वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार। काश्तकार बाज़ार के नाम से पता चले कि ये मंडी है। और गुज़श्ता 40 साल से बहुत सारे आड़तियों ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। कोई बंदा साबित कर दे कि जो हम चीज़ एक्स्ट्रा काट रहे हैं व्यापारी से या किसानों से। एलडी के पास ही सारे इसके मालकाना हकूक़ हैं। सब्ज़ी मंडी में वर्कशॉप कहाँ से आ गई? सर ये काफ़ी वर्कशॉपें बनी हुई हैं। सीएम साहबा जिन मंडियों को काश्तकार बाज़ार बनाना चाह रही हैं, वहाँ की ज़मीनें जो हैं ये एक प्राइवेट स्कूल को एलडीए ने लीज़ कर दी है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान आसिफ और आप देख रहे हैं लाहौर की आवाज़। सबसे बड़ी खबर आज ये है कि पंजाब में सब्ज़ी फल गल्ला मंडियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। अब आप चौंकिए मत, ये वाकई ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि अब तमाम मंडियों का नया नाम जो वज़ीर आला पंजाब ने रखा है वो रखा है वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार। यानी कि अब मंडियों का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होगा, अब वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक नई स्कीम शुरू की गई है, यही वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार के तहत जो है पंजाब की तमाम सरकारी और प्राइवेट मंडियों के अंदर जो है वो कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ ऑक्शंस की निगरानी के लिए कोई नया निज़ाम लाया जा रहा है। लाहौर की बात करें या बड़े शहरों की बात करें जहाँ पर सेफ सिटी का नेटवर्क मौजूद है, तो ऑक्शन को गाड़ियों के मंडी के अंदर आने और बाहर जाने को तमाम को सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। इसका क्या मकसद है और इससे क्या फ़ायदा होगा? जो ऑक्शन करवाने वाले एहलकार हैं उनके ऊपर बॉडी कैम लगा दिए गए हैं, तो उसका क्या बेहतरी आएगी ये हम सब जानेंगे आज के प्रोग्राम के दौरान। और सबसे बड़ा सवाल जिसका हम जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, क्या ये तमाम इक़दामात से क्या आम किसान को और एक आम सार्फ को, आम कंज्यूमर को भी कोई फ़ायदा होगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको लाहौर की चंद बड़ी मंडियों में लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो इस बार अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि नहीं हम वाकई तब्दीली लाना चाह रहे हैं, तो क्या ये तब्दीली वाकई आएगी या भी ये भी फिर वही सियासी तब्दीली वाला हाल हो जाएगा कि तब्दीली का नारा ज़रूर लगता है लेकिन तब्दीली आती नहीं है? तो चलें आएँ, सबसे पहले चलते हैं लाहौर की सबसे बड़ी रावी रोड सब्ज़ी मंडी के अंदर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चीमा साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पामरा हैं और इसके साथ साथ एक तरह के फोकल पर्सन भी हैं पामरा के, जो कि मंडियों की इस वक्त जो नया मंसूबा चल रहा है जिसमें कि अब मंडी का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया गया है और तमाम मंडियों को काश्तकार बाज़ार करार दे दिया गया है। चीमा साहब ये बताएँ, पहली बात तो ये कि आप लोगों ने मंडी का लफ्ज़ ही जो है वो खा पी गए आप? देखिए हर जगह पे ना मुख्तलिफ नाम थे और ये सीएम साहबा मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से एक डायरेक्शन थी कि एक ऐसा ब्रांड नेम बनाए जो कि ऑल ओवर दी पंजाब सेम हो। कोई ज़िम्मेदार कोई सारफ कहीं भी जाए तो उसे काश्तकार बाज़ार के नाम से पता चले कि ये मंडी है। और काश्तकार बाज़ार इसलिए नाम रखा गया, उसके पीछे थीम यह है कि ये काश्तकारों के लिए है, वो अपनी जनास लेके आएँ और यहाँ पे अच्छी उसकी जो रेवेन्यू लेके जाएँ, पैसे लेके जाएँ और उनकी फैसिलिटी के लिए ये चीज़ें सारी की गई है, नाम चेंज किया गया। अच्छा ये बताएँ कि इस मनसूबे के तहत जो आप लोग इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, कुछ सहूलियात जो हैं वो आप फ्राहम कर रहे हैं मंडियों के अंदर, वो क्या हैं? देखें जी, इसमें बहुत ज़्यादा हमने काम किया। मेन एंट्रेंसेस थे, जो पैच वर्क बहुत नेसेसरी था जहाँ पे गाड़ियाँ उलट जाती थी। सीएम साहबा, सेक्रेटरी साहबा, डीजी साहब की डायरेक्शन पे हमने वहाँ पे पैच वर्क करवाया और वहाँ पे उसको फिल करवाया ताकि गाड़ियाँ वहाँ पे ना गिरें। फिर सीएम साहबा की डायरेक्शन पे हमने तमाम मंडियों में एसएमडी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी हैं जो कि 24 घंटे चलती हैं। जी जी बिल्कुल, ये चल रही है। जिस पर नखनामा चाह रहा है इस वक्त आप हमारे, ठीक है ना जी? मंडी का थोक रेट है वो 24 घंटे चलेगा और ये आपको 500 मीटर से दूर नज़र आ जाएगी कि क्या रेट चल रहा है। इसका इतना साइज़ बड़ा है, दिन रात चलेगी। लेकिन आम शिकायत या आम तासुर ये है कि साल में एक आध सीज़न ऐसा आता है जब मंडी के अंदर बड़ा काम किया जाता है, सफाई सुथराई का, या कोई दौरा हो बड़ा, किसी ने आना हो तो उस काम होता है। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि ना पहले सीजनल काम होता था, जब प्रेशर आता था हो जाता था, लेकिन आई डू अप्रिशिएट टू सीएम साहबा और सेक्रेटरी साहबा कि उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है, ऐसा डैशबोर्ड बना दिया है कि वो वहाँ पे 1 क्लिक पे करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाहौर सेलेक्ट करते हैं, तहसील रावी सेलेक्ट करते हैं, मंडी सेलेक्ट करते हैं और जितने 17 SOPs हमें दिए होंगे वो एक एक SOP डेली बेसिस पे डेट वाइज चेक करते हैं कि ये आज रिवाइज इन्होंने उसको रिटेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। नाज़रीन, जैसा कि जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पामरा जो हैं वो ये बता रहे हैं इस मंसूबे की खसूसियात क्या हैं।
लेकिन ज़ाहिर बात है हुकूमतों के जो मंसूबे होते हैं वो ऐलान में कुछ होते हैं और बाद में कुछ हो जाते हैं, तो हम इनके साथ चल के देखते हैं कि मंडी की सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको लाहौर की सबसे बड़ी जो फल मंडी है और सब्ज़ी मंडी है उसका आपको जायज़ा दिलवा रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और पहले क्या था। हमारे साथ जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है मुझसे पूछेंगे कि ये बीच में जो जगह है जो तकरीबन 9-10 कनाल है ये इस तरह से क्यों कब्ज़े में है और किन के कब्ज़े में है। तो अगर आप देख सकें तो ये वो जगह है जिसकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए में है और गुज़श्ता 40 साल से बहुत सारे आड़तियों ने इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। तो चले आएँ वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि मामलात क्या हैं। शहजाद चीमा साहब, जैसे कि आपसे बात हो रही थी मामलात की मंडी के, तो ये बताएं कि ये फल मंडी के अंदर इधर भी हमें कंक्रीट के शेड नज़र आ रहे हैं, इधर भी दिखाई दे रहे हैं, उस साइड पे भी हैं, लेकिन ये दरमियान में ये क्या मामलात हैं? ये तो आपका लग रहा है कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल से बाहर नहीं है। बेसिकली ये आज से को 35-40 साल पहले जब इस शेड्स की एलोकेशन हुई थी, हर दुकानदार को बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए एक स्पेस दी गई थी, उसमें से कुछ आड़ती बच गए थे। ये एक वी शक्ल की जगह थी यहाँ पे, जिसकी तकरीबन कुछ 6-7 कनाल एक का एरिया बनता है। बेसिकली ये ग्रीन बेल्ट थी आज से 40 साल पहले। वहाँ पे कुछ लोगों को अकोमोडेट किया गया, जिन लोगों को एलोकेशन के लिए जगह नहीं मिली ऑक्शन के लिए, कुछ लोग नाजायज़ बैठ गए। अब हमने ये किया है कि जब हमने यहाँ से जो ऊपर से इन्होंने जो इंक्रोच किया था वो उतारा है, जगह क्लियर किया, अब हमने इन्हें कहा कि आप हमें बैठे हमारे साथ और बैठ के हम कागजात की स्क्रूटनी करते हैं, जो लोग सही हैं वो एक अच्छे तरीके। जगह है, पहले तो ये बताया ना हमारे नाज़रीन के लिए, जगह है कितनी है? ये तकरीबन 7 कनाल जगह है। 7 कनाल। और अगर हम बात करें आज के कमर्शियल रेट की तो गालबन एक कनाल यहाँ पे कम से कम भी 20-25 करोड़ का तो होगा। जी बिल्कुल, इतना रेट। इसका मतलब है तकरीबन 2 अरब रुपए की जगह जो है वो गुज़श्ता 40 साल से जो है बहुत सारे लोग नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये अभी सेक्रेटरी साहबा के नोटिस में ये बात आई है, उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है और उसमें आड़तियों को भी शामिल किया गया है, जो उनके नुमाइंदगान हैं उनको भी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल भी हैं, रेवेन्यू के बंदे भी हैं। तो हम इस पे बैठ के एक ट्रांसपेरेंट तरीके से स्क्रूटनी करेंगे। तो ये बताएं कि आप समेत जो माजी के सेक्रेटरी रह चुके हैं उनको आज तक पता ही नहीं चला कि ये जगह की लीगल हैसियत क्या है, जो बैठे हुए हैं क्या वाकई किराएदार हैं या नहीं। अब तो ये सीएम साहिबा का और सेक्रेटरी साहिबा का विजन आ गया ना, तो आप लोगों ने देखा तो ये सामने आ गई, पहले क्यों नहीं पता चला? देखिए, जो आड़ती लोग होते हैं बड़े पावरफुल भी होते हैं और मेरा ख्याल है पहले लोगों ने शायद इसमें हाथ डालना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अभी हमें चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से और सेक्रेटरी साहबा की तरफ से ये डायरेक्शंस थी कि जो ऑक्शन शेड्स हैं इस पर खसूसी तौर पे जो भी इंक्रोचमेंट है वो रिमूव करवाई जाए। तो जब हमारी बैक पे गवर्नमेंट खड़ी है तो फिर हमने दिलेर होकर ये काम शुरू कर दिया है कि व्हाट्सएवर हमने जो चीज़ें सही हैं वो सही करनी है। अगर ये जगह वागजार हो जाती है, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये हो जाती है तो फिर आगे से इसका क्या तरीक़ाकार होगा? देखें, इसको इंशाल्लाह हम जगह वागजार करवा के खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक फाइबर के शेड्स बनाएंगे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद, उसका बाकायदा नक्शा बनेगा और वो एक मॉडल फड़िया शॉप्स की तरह बनेगी, ताकि जो लोग काम करते हैं वही लोग आएँ, ऑक्शन में हिस्सा लें और यहाँ पे काम करें। खूबसूरती में भी इजाफा होगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, जैसा कि पंजाब की मंडियों को अब काश्तकार बाज़ार जो है वो करार दे दिया गया है और ख़ास तौर पर काश्तकारों की शिकायत रही है कि जब उनकी अजनास की नीलामी होती है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कटौतियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की वज़न की कमी या दीगर मामलात की शिकायत पाई जाती हैं। ये हमारे जो ऑक्शनर हैं यहाँ की मंडी के, जो कि नीलामी करवाते हैं, इनके जिस्म के साथ जो है एक जदीद किस्म का बॉडी कैम जो है वो बना दिया गया है और ये बॉडी कैम तमाम ऑक्शनर जो हैं उनको मुहैया किया गया है। ये बॉडी कैम जो है इसका बर रास्त जो ये मुंसलिक है सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ, लिहाजा ऑक्शन की तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो सेफ सिटी के दरमियान होगी, क्या बोली हो रही है, कैसे हो रहा है, ये सारा निज़ाम उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। ये पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ की आड़ती जो है वो क्या कहते हैं, हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब जो कि ख़ुद भी एक बड़े व्यापारी हैं और यहाँ की जो मंडी की सियासत है उसमें भी इनका बड़ा अहम किरदार है। तो सबसे पहले तो राणा साहब ये बताएं कि अब सीएम साहिबा ने एक नया विजन शुरू कर दिया है कि मंडियों को काश्तकार बाज़ार जो बना के वह इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जा रहा है, बाकी किया जा रहा है, इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? पहले तो जी मैं ये कहूँगा जी कि वज़ीर आला ने, मरीम नवाज़ साहबा ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है कि ये जो बाहर इंक्रोचमेंट थी, हम अरसा तकरीबन कोई 20 साल से ये देख रहे थे कि बाहर गुजरने के लिए भी जगह नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखेंगे कि आपकी आमदोरफ्त में बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा और इंक्रोचमेंट का बिल्कुल ख़ात्मा किया है। इस वक्त आप जो आड़ती हज़रात हैं सब्ज़ी मंडी के,
वो क्या कमीशन काट रहे हैं किसान से? जी कमीशन पे देखें जी, हमारा जो स्टांस है तकरीबन सन 1938 से लेके अभी तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तकरीबन 3.25 रुपये है, लेकिन इस वक्त जो कमीशन चल रही है तकरीबन को 5 रुपये कमीशन चल रही है यहाँ पे ना, 5 रुपये कमीशन काट रहे हैं व्यापारियों से। लेकिन जो किसानों का ये शिकवा है आप लोगों के साथ, आपसे मुराद है आपकी कम्युनिटी व्यापारी, क्या जी आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कटौतियाँ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हेरे फेरियाँ होती हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखें जी, ये शुरू से इंतज़ामिया का भी और लोगों का भी यही चीज़ रही है कि जी आड़ती हज़रात जो है ये महंगाई का सबब है, लेकिन ये बिल्कुल टोटल इस बात पे हम इत्फाक नहीं करते। और कोई बंदा साबित कर दे कि जो हम चीज़ एक्स्ट्रा काट रहे हैं व्यापारी से या किसानों से। अगर सब कुछ इतने फेयर है तो फिर आम आदमी को उसके घर की दहलीज पे जो सब्ज़ी मिल रही है वो इतनी महंगी क्यों मिल रही है? सर देखें, इसमें जो है ना सप्लाई और डिमांड का इशू आ जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी, मेरा ख्याल है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं, प्याज है, टमाटर है, आलू है या दूसरी सब्जियां हैं, तो बड़े मुनासिब रेट चल रहे हैं। ये बात हकीकत है कि बाकी मंडियों की निस्बत जो है रावी रोड मंडी में सूरत हाल बेहतर हुई है। तो अब आपको लेकर चलते हैं लाहौर की दीगर मंडियों की जानिब कि वहाँ पर क्या हालात हैं। नाज़रीन, ये लाहौर का दिल का कहलाने वाला जो इलाका है अल्लामा इकबाल टाउन, उसकी जो है ये मंडी है, फल सब्ज़ी मंडी। आप मेरे अकब में देखें तो एक तो सफाई की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि क्या सफाई की सूरत हाल है, और ये है वज़ीर आला पंजाब के विजन के ऊपर जो है अमल हो रहा है। इसके मुताबिक जो कानून है हुकूमत पंजाब का, उसके मुताबिक जिस सरकारी सब्ज़ी और फल मंडी की जगह मुकर्रर की जाती है, खा वो छोटी हो या बड़ी, उसके अंदर सवाए ज़रिए जनास के किसी किस्म का कारोबार नहीं हो सकता। ये सख्ती से बना है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर जो है ये रहायशी मकानात भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखें तो ये लोहे की दुकानें हैं, ये दवाखाना है। इसी तरह से उस साइड पर जाकर देखें तो वहाँ पर सीमेंट सरिये की दुकानें बनी हुई हैं। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से जो मंडियाँ हैं वो किसान और सार्फ दोस्त नहीं रही हैं, बल्कि वो एक बिल्कुल कमर्शियल हब बन चुकी हुई हैं। नाज़रीन, हमारे साथ जो मार्केट कमेटी जो इकबाल टाउन है उसके सीनियर अफसर मौजूद हैं, अलीम साहब। अलीम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी मंडी है ये कब कायम हुई थी और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो आपके पास है या किसी और महकमे के पास है? ये हमारी मंडी जी 1977 में बनी थी और LD ने ये तमीर की थी। LD के पास ही सारे इसके मालकाना हकूक़ हैं। आड़ती जो उन्होंने पर्सनल अपनी ख़रीदी हुई दुकानें, उनकी ट्रांसफ़र वगैरह भी उन्हीं के पास ही इख्तियार है। हमारे पास ये इंतज़ामी मामलात हैं जो हम देखते हैं सफाई वगैरह के हवाले से, दीगर मामलात, रेट्स वगैरह के, ऑक्शन वगैरह के। अच्छा, जब यहाँ पर 2005 में सिलेंडर धमाका हुआ और उसमें दर्जनों लोग जो हैं वो जान से गए और बहुत बड़ा वाक़या बना, उसके बाद बड़ा शोर मचा था कि अब इस मंडी के अंदर जो गैर ज़रूरी कारोबार है उसको बंद किया जाएगा। अगर किसी दुकान ने सेल परचेज़ होना है, ट्रांसफ़र होना है, तो मार्केट कमेटी का NOC लाजमी है। तो क्या आप जो है गैर ज़रूरी अजनास को NOC दे रहे हैं या आपसे पूछा नहीं जा रहा? नहीं, LDA जब ये ट्रांसफ़र करता है ना, हमसे पूछते नहीं हैं। हमने कई बार उनको लेटर भी लिखे हैं कि जब कोई दुकान ट्रांसफ़र करनी हो हमसे पहले NOC लिया जाए कि ये बंदा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सब्ज़ी फल का। तो वो करते नहीं हैं हमारे साथ ना, कोऑपरेटिव उस तरह से करते नहीं हैं। अब बात ये है कि आप भी हुकूमत हैं, LDA भी हुकूमत है, आप पामरा के अंडर हैं। पामरा ने कभी LDA के साथ ये मामला संजीदगी से उठाया है कि भाई इस मंडी की हालत ज़ार को बेहतर किया जाए? जी, कई बार उन्होंने हमारे डायरेक्टर लेवल पे ना मीटिंगें भी हुई हैं उनके साथ, काफ़ी दफ़ा उनसे जाके मिले हैं। हम भी, हमारे सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर भी जाके मिले हैं। तो लेकिन गाय बगाए पहले से बहुत इसमें ना बेहतरी आई है मंडी में। पहले तो तकरीबन ये 80% ही नॉन एग्रीकल्चर था, अब तकरीबन 80% एग्रीकल्चर का काम हो रहा है इधर। चंद एक लोग हैं जिनको हम गाय बगाए ऑपरेशन करके उनको भी रिमूव करते रहते हैं। अच्छा, ये जो वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार की मुहिम शुरू हुई है, आपने बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है, ठीक है ना जी, इसके तहत आपकी मंडी में क्या क्या काम हुए हैं या हो रहे हैं? हमने काफ़ी सारा पैच वर्क भी करवाया है। जो रोड टूटे फूटे थे उनको अपने तौर पे मरम्मत करवाया है। बाकी साइन बोर्ड लगवा दिए हैं, इलेक्ट्रिक ग्रेड बोर्ड लगवा दिए हैं, SMD साइन बोर्ड वो लगवा दिया मेन पे, इंट्रेंस पे। बाकी सारे साइन बोर्ड लगवाए हैं, काफ़ी सारा काम किया है। अच्छा, ये इस गली में हम जो रोड पे खड़े हैं, इससे पिछली रोड के ऊपर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीवरेज का पानी लीक हुआ है या कुछ हुआ, बड़ा बुरा हाल है उसका। तो ये सीवरेज का सिस्टम आपकी मंडी में बेहतर नहीं हुआ? ये सीवरेज का सिस्टम कर रहे हैं वासा वाले। वासा को हमने लेटर भी लिखा है, इसका सर्वे हो गया है, इसकी मेन लाइन बंद है इस गली की ना जो बैक वाली है।
उसकी मेन लाइन डलवाने के लिए उसका सर्वे हो गया, इन करीब इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि मार्केट कमेटी के सीनियर अफसर बता रहे हैं कि इस मंडी के अंदर जो मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह जो है वो LDA है। चूँकि इस मंडी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो LDA के ज़िम्मे। पहली बात तो ये है कि जब तमाम मंडियाँ जो हैं वो महकमा ज़री मार्केटिंग के अंडर हैं, तो फिर सिर्फ ये मंडी और रावी रोड मंडी जो है वो LDA के ज़ेर इंतज़ाम क्यों है? नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलामा इकबाल मंडी के अंदर जो है मामला किस तरह चल रहे हैं, तो वहीं पर एक बात बड़ी देखने में हैरानकुन है कि हर मंडी के अंदर एक प्रॉपर ऑक्शन प्लेटफार्म होता है जहां पर नीलामी होती है। अब हमें बताया गया है कि ये जो जगह है मेरे अकम में, ये सारी जो है ऑक्शन के तौर पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पर महकमा ज़री मार्केटिंग जो है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई ऑक्शन प्लेटफार्म का मतलब होता है प्लेटफार्म, ठीक है ना जी। और यहाँ पर जो है ये दुकानें और ऑक्शन प्लेटफार्म आपस में मिले हुए हैं, बल्कि यूँ लगता है कि जब ऑक्शन हो जाती है तो शायद फिर वही फड़ी और दुकानदार वहाँ बैठ जाते हैं। तो मंडी के अंदर जो हमेशा नीलामी की जगह है वो अलहदा सी होती है और उसका एक ख़ास निशानी भी होती है। अभी आम बंदा आएगा तो उसका मालूम नहीं होगा कि ये ऑक्शन प्लेटफार्म है या नहीं है। ज़रूरत इस बात की है इस मंडी को, जो लाहौर की हम कह सकते हैं दूसरी या तीसरी बड़ी मंडी कही जा सकती है, यहाँ पर अगर मामलात को वज़ीर आला की काश्तकार बाज़ार स्कीम के तहत बेहतर बनाना है तो यहाँ पर आपको नुमायाँ तरक्याती काम करने होंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाना होगा। नाज़रीन, ये एक नया इंकशाफ हुआ है जो हमारे पामरा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बाई लॉज हैं, उसके मुताबिक किसी सब्ज़ी फल मंडी के अंदर कोई स्कूल तामीर नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि हमारी हुकूमतें और हमारे जो सरकारी महकमे हैं वो अनहोनी को होनी में करने के आदी हैं, तो ये पीछे तकरीबन 4 से 5 कनाल जगह जो है ये एक प्राइवेट स्कूल को LDA ने लीज़ कर दी है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि CM साहबा, क्या आपके इल्म में ये मामला नहीं आ रहा कि आप जिन सब मंडियों को काश्तकार बाज़ार बनाना चाह रही हैं वहाँ की ज़मीनें जो हैं LDA वो रिश्वत लेकर आगे सब लीज़ कर रहा है? क्योंकि ये देखें ना, ये आप देख सकते हैं कि ये स्कूल बन रहा है और स्कूल जो है वो मंडी की जो हदूद है उसके अंदर बन रहा है और मंडी के नक्शे का जो ज़मीन है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको दिखाएं कि तमीर करने वालों का बदमाशी कह लें, उनका जो है वो आप कह लें कि खुदनुमादी कह लें, चूँकि उन्होंने सबको ओके कर रखा है। ये है वो नाला जो कभी नाला था और ये नाला जो है ये इस सब्ज़ी फल मंडी का मेन नाला है। तो ये मलबे की वजह से सारा बंद हो गया, जिसकी वजह से मंडी के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो चौक हो चुका हुआ है, पानी का निकास नहीं हो रहा और ये सारा कुछ जो है ये LDA करवा रहा है। तो LDA जो है वो वैसे तो वो हर हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर रहा है, तो लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप सब्ज़ी फल मंडी के अंदर जो सरकारी जगह है वहाँ पर आप जो 4 से 5 कनाल जगह है वो आप दे दें। इसी तरह से बात करें तो यहाँ भी जो है जो आज का जो रेट चल रहा है मार्केट में प्रॉपर्टी का, उसको देखा जाए तो कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपये कनाल जगह तो यहाँ पर ही होगी। और 4 कनाल का मतलब है तो करीब 1.25 अरब रुपए मालियत की जगह जो है वो एक निजी स्कूल को किसी सरकारी दबाव पर, किसी सियासी दबाव पर या माली रिश्वत के बना पर लीज़ की गई है और ये खिलाफ कानून है। महकमा ज़री मार्केटिंग के तमाम कवानीन मौजूद हैं जिसके में दर्ज है कि जो मंडियों की हदूद के अंदर जगह होती है वहाँ पर स्कूल नहीं बनाया जा सकता। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको इस मंडी के हालात दिखा रहे हैं तो ये आप देखें कि कम से कम जो कह लें कि 70 से 80 फुट जो रोड के साथ का पिछला एरिया है वो जो भी ये आड़त नुमा ऑफिस है उन्होंने इसको गेट लगाकर और ये जंगले लगाकर इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन ना तो मार्केट कमेटी वालों को दिखाई दे रहा है और ना ही दीगर ज़िम्मेदार दारों को दिखाई दे रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है और जो कि उनकी आड़त के या दफ्तर के ज़ुमरे में भी नहीं आती उसके ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ। ये सब्ज़ी मंडी की जगह है ना, सारी सब्ज़ी मंडी में वर्कशॉप कहाँ से आ गई? सर ये काफ़ी वर्कशॉपें बनी हुई हैं, इस वजह से हमने भी ये ले ली। नहीं वो तो है, लेकिन वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मलकीती है, किराए पे? नहीं किराए पे सर, किराए पे जी। लेकिन ये तो मंडी का जो कानून है जो अब नया CM ने कुछ दिन पहले ऐलान किया उसमें तो मंडी के अंदर सवाए सब्ज़ी फल के और कोई काम ही नहीं हो सकता। सर ये तो सबके साथ ही है, जैसे सबके साथ ही है। ये सब्ज़ी फल मंडी का ज़मीन है, ठीक है ना, उसका एरिया है। और अभी कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब ने अनाउंस किया है कि मंडियों के अंदर जो है वो बड़ी तब्दीली लानी है और जो गैर ज़रूरी कारोबार बंद हो जाना है। तो मंडी के अंदर तो सब्ज़ी फल बेचना चाहिए, आप ये लोहा सरिया लेके बैठे हैं।
ये असल में यहाँ पर मंडी का काम इस तरफ है नहीं, मंडी का काम पीछे ही है ज़्यादा। तो अब जैसे ही हमें कहेंगे तो हमने खाली कर देनी। वैसे हम ढूंढ रहे हैं दूसरी जगह पर। आजकल वो कहते हैं कि यहाँ से छोड़ दो, क्योंकि देखें ना कि मंडी के अंदर जो है वो तो सब्ज़ी फल ही हो सकता है ना, और काम नहीं हो सकता। हाँ वो जाहिर है, अब यहाँ पर है नहीं ना, सब्ज़ी का काम यहाँ पर है नहीं मेन पर। ये देखें, लेकिन है तो मंडी की हदूद है तो मंडी की हदूद है। हाँ है तो मंडी की हदूद, काफ़ी पुरानी है। पहले तो यहाँ पर इतना काम था ही नहीं, अब थोड़ा बहुत है बैक साइड पर, यहाँ पर है नहीं इतना। कितने अर्से से काम कर रहे हैं? सर 2009 से हम यहाँ आए इस वर्ष। 2009 से। जी। तो ये तो मंडी है, मंडी के अंदर वर्कशॉप का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? सर ये मंडी इतनी चली नहीं है, फिर ये दूसरे काम इस तरह ही मतलब होते रहे हैं यहाँ। आपकी अपनी है, किराए पे बैठे हैं? नहीं, किराए पर किराए पे बैठे हुए हैं। तो आपको तो पता ही है कि 2005 में यहाँ पर ऐसी तरह एक सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ था, 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो ये तो वैसे इस मंडी के हवाले से गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव है। सर ये बस इस तरह ये काम चल रहे हैं। हाँ, यानी कि मार्केट कमेटी के साथ मिलकर काम चल रहा है? नहीं हमारा तो मार्केट कमेटी के साथ नहीं है कोई इस तरह का। हाँ जी। कभी उन्होंने कहा नहीं मार्केट कमेटी ने आपसे कि यार खाली कर दें, यहाँ पर सब्जी फलों की दुकानें बनवानी है? नहीं सर, हमारी इस तरह की कोई उनसे नहीं हुई। कभी नहीं हुई? नहीं, इससे मामला पूरे फिट हैं? नहीं मतलब इनके साथ हमारा कोई लेना, हमने तो किराया देना और अब ये काम करना। ठीक है। तो जैसे बात की जाए वो यही कह रहा है कि गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर कारोबार कर रहा है। तो फिर अब बात मार्केट कमेटी और एलडी के ऊपर ख़त्म होती है कि सब्ज़ी और फल मंडी के अंदर जो है गैर ज़रूरी कारोबार क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, किसकी जेब में पैसे जा रहे हैं, एलडीए के वो कौन से माफियाज़ हैं जो बग़ैर मार्केट कमेटी एनओसी के इन दुकानों की जो गैर ज़रूरी कारोबार वाली हैं इनकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार की स्कीम शुरू की है उस पर किस हद तक अमल हो रहा है। कुछ मंडियों के अंदर वाकई काम हो रहा है, ये मानना पड़ेगा, जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन जो लाहौर की बाकी मंडियाँ हैं वहाँ पर उस तरह से काम नहीं हो रहा। जैसा कि हमने आपको एक अल्लामा इकबाल टाउन मंडी का बताया है और वही मौजूद हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि वहाँ पर गैर ज़रूरी कारोबार में बड़ी बहुतात छाई हुई है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि एलडीए माफिया ने मंडी की हदूद के अंदर जो है वो स्कूल को, एक प्राइवेट स्कूल को जगह लीज़ कर दी है जो कि किसी भी सूरत कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। अगर वाकई ही मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पंजाब की मंडियों को किसानों और सार्फिन के लिए सूरत बाज़ार और काश्तकार बाज़ार जो है बनाना चाहती हैं तो फिर उन्हें अमली तौर के ऊपर जो है वो कुछ बड़े फैसले करने होंगे। और उनका सबसे बड़ा जो टेस्ट केस है अल्लामा इकबाल टाउन मंडी है कि यहाँ पर जो 100 से ज़्यादा दुकानों में गैर ज़रूरी कारोबार हो रहा है एलडीए की मिली भगत से, इसको वो ख़त्म करवा पाती हैं या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।